हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को SIR प्रक्रिया तुरंत बंद करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बलपूर्वक प्रक्रिया रोकने और बूथ स्तर के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी पर भी दबाव डालना तुरंत रोका जाए। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी ने दायर की चार्जशीट। ईडी ने संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति वाड्रा को ब्रिटेन में स्थित डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले में आरोपी बनाया गया है। यहां के आरोप पत्र दिल्ली की कोर्ट में दाखिल किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, NIA की रिमांड पर भेजा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट ने 10 दिन के लिए NIA की रिमांड पर भेज दिया है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में करीब 15 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक में ठंड और बारिश की संभावना। कर्नाटक के कई जिलों में ठंड और शुष्क मौसम के बीच उत्तरी, आंतरिक व तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि रायचूर और कलबुर्गी में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। अंडमान निकोबार के पास मिसाइल परीक्षण की तैयारी। भारत ने जारी किया नोटाम। भारत ने 25 से 27 नवंबर के बीच अंडमान निकोबार के पास संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए नोटाम जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में 490 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन रहेगा। यह परीक्षण हिंद प्रशांत बरी के साथ क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत को एक और सफलता। मोस्ट वांटेड नोनी राणा गिरफ्तार। 19 नवंबर को अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाने के बाद अब इसी गैंग के एक और अहम सदस्य को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुआ नोनी राणा कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। ऐसे में इसकी गिरफ्तारी संगठित अपराध गिरोह के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा। 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तमहिनी घाट में एक वाहन 400 फीट गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की दुखद मौत हो गई। यह दुर्घटना तमहिनी घाट के खतरनाक इलाके में हुई, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक पहचान से मिलेंगे कई लाभ। यूपी में फैमिली ID बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सहायक होगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन अपने आप बन जाएगी और राशन कार्ड न होने पर भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जनपद में लगभग 2.5 लाख लोगों की यह पहचान बननी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर। ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर बातचीत जल्द होगी। पूर्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री वोंग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारी बढ़ती साझेदारी हमारे प्रधानमंत्रियों के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता की देन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग समझौते पर बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नया बीज विधेयक। 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान। केंद्र सरकार के प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 का किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार इसे नकली बीजों पर रोक लगाकर सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए ला रही है।
वही किसान संगठन आशंका जता रहे हैं कि इससे बीज महंगे हो सकते हैं, जिसके चलते 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। संघ को समझे और भारत को विश्व गुरु बनाएं, पूर्वोत्तर के युवाओं से मोहन भागवत की अपील। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में युवाओं से बिना किसी पूर्वाग्रह के संघ को समझने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि संघ का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिसके लिए सामाजिक एकता और मजबूती आवश्यक है। भागवत ने युवाओं से भारत प्रथम के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। प्राकृतिक खेती से भारत बनेगा वैश्विक केंद्र। कोयंबटूर में बोले प्रधानमंत्री मोदी ने कोयंबटूर में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और 21वीं किस्त जारी की। उन्होंने प्राकृतिक खेती को मिट्टी की उर्वरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने का समाधान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रभास की फिल्में 2600 करोड़ का दांव, 5 फिल्मों से छाएंगे पैन इंडिया स्टार। दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार प्रभास के लिए साल 2025 सूखा रहा, क्योंकि उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। लेकिन अब मेकर्स ने 2600 करोड़ का बड़ा दांव खेला है। एक्टर की 5 फिल्में लाइनअप हैं जो आने वाले समय में रिलीज होंगी और पैन इंडिया स्टार को दुनिया भर में छाने के लिए तैयार करेंगी। फैमिली मैन सीजन 3 कब और कितने बजे होगी रिलीज? मनोज बाजपेयी की बहुचर्चित सीरीज द फैमिली मैन अमेजन की सबसे बड़ी सीरीजों में से एक है। इस शो का अपना प्रशंसक वर्ग और क्रेज है। अब मेकर्स इसका सीजन 3 ला रहे हैं। दर्शकों में उत्सुकता है कि इस सीजन में कितने एपिसोड होंगे और यह किस सीजन में कितने ही भार द सभी डम करने के लिए जोड़ी के संवाद समय पर आएगा। तेरा 100 करोड़ी वाराणसी, महेश बाबू नहीं, यह बॉलीवुड एक्टर बनेगा। हनुमान एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी की पहली झलक सामने आने के बाद प्रशंसक खुश हैं, पर विवाद भी छिड़ गया है। लोग भ्रमित है कि महेश बाबू का किरदार क्या होगा। सूत्रों के अनुसार महेश बाबू हनुमान का किरदार नहीं निभाएंगे, क्योंकि राजामौली ने 100 करोड़ी फिल्म के लिए अपना नया हनुमान पहले ही ढूंढ लिया है। नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार में 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें जातीय संतुलन पर खास जोर देते हुए 10 नए चेहरों को जगह दी गई है। कुल 27 मंत्रियों में 8 सवर्ण, 5 दलित, 1 मुस्लिम और 13 ओबीसी ईबीसी शामिल है। बीजेपी को 14, जेडीयू को 8, जबकि एलजेपी, हैम और आरएलएम को मिलकर 3 सीटें मिली हैं। इस बार नीतीश मिश्रा, जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी जैसे पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली, जो चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटर परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपीपीसीएल अब तक 62.65 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगा चुका है, जबकि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ से ज्यादा मीटर लगाने का है। सुरक्षित और उपभोक्ता अनुकूल तकनीक पर आधारित ये स्मार्ट मीटर रियल टाइम रीडिंग, सटीक बिलिंग, बिजली चोरी पर रोक और ऑनलाइन सेवाओं जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस पहल से बिजली आपूर्ति, उपयोग नियंत्रण और लोड प्रबंधन में बड़ा सुधार हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय और भरोसेमंद बिजली सेवाएं मिल रही हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती जा रही है और हवा गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई है। 18 इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। चांदनी चौक और आनंद विहार जैसे क्षेत्रों में स्थिति सबसे खराब है। वाहन उत्सर्जन और पराली जलाना मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। पीएम किसान की 21वीं किस्त के बाद सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। फसल बीमा योजना में बदलाव करते हुए अब जंगली जानवरों के हमले और अतिवृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान को भी बीमा कवरेज में शामिल कर लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे मामलों में किसानों को पूरी भरपाई मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि कोई भी किसान असुरक्षित न रहे। नया नियम जल्द लागू होगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।